कोई राजनीति करना तो इनसे सीखे। इनके पास ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि जो हमेशा फ्री बिजली का विरोध करते थे, आज वही फ्री बिजली देने के लिए ऐलान कर दिए। बिहार में चुनाव से पहले सीएम नीतीश ने बड़ा ऐलान किया है। 1 अगस्त से 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। नीतीश सरकार के इस फैसले से बिहार के 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को सीधा फायदा होगा। 70,000 करोड़ रुपए का क्या हुआ? इसका अभी तक कोई लिखित प्रमाण पत्र क्यों नहीं मिला? कहीं ये जनता के टैक्स के पैसा नेताओं के करप्शन में तो नहीं चला गया? अपने साता को बचाने के लिए ये आदमी क्या क्या नहीं करते हैं। अपने इस 20 साल के शासन काल में 9 बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कर चुके हैं। जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग साथ जो पुराने समाजवादी हैं, एक साथ रहेंगे। नमस्कार साथियों, बिहार के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पलटू राम, नहीं मेरा मतलब है श्री नीतीश कुमार, 2000 ईस्वी में पहली बार समता पार्टी के साथ बीजेपी के सहयोग से बिहार का मुख्यमंत्री बने। लेकिन इनकी सरकार सिर्फ 7 दिनों तक चलती है और फिर भंग हो जाती है क्योंकि इन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है। फिर 2005 ईस्वी में नीतीश कुमार अपनी पार्टी जेडीयू बनाकर बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन बनाए और बिहार का सीएम बने। इस दौरान बिहार में गुड गवर्नेंस की छवि बनी रही, जीडीपी ग्रोथ 10% रही, सड़कें बनी और बिजली पहुंची। 2010 ईस्वी में नीतीश कुमार ने फिर एनडीए के साथ जीत हासिल की और बिहार का सीएम बने। लेकिन 2013 में नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट बनाए जाने के कारण ये बीजेपी से नाता तोड़ लिए और जाकर 2015 में नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन बनाए। लेकिन यहाँ भी इन्होंने अपनी एक चाल चल दी एंड लालू यादव के चारा घोटाला के आरोपों को कारण बताते हुए महागठबंधन को तोड़ा और जाकर बीजेपी में मिल गए। 2020 में फिर बिहार में चुनाव होती है और एनडीए जीत हासिल करती है। इसमें जेडीयू को सिर्फ 43 सीटें मिली और बीजेपी को 74 सीटें मिली। फिर भी बिहार के सीएम नीतीश कुमार को बनाया जाता है क्योंकि बीजेपी के लिए नीतीश कुमार बहुत जरूरी थे। लेकिन नीतीश कुमार यहाँ भी कहाँ रुकने वाले थे। 2022 में इन्होंने फिर बीजेपी को छोड़ा और जाकर आरजेडी के साथ महागठबंधन बना ली। कारण बताया कि बीजेपी उनकी पार्टी जेडीयू को कमजोर कर रहे थे। मतलब देख रहे हो नीतीश कुमार सत्ता पाने के लिए किस लेवल का राजनीति करते हैं। इसलिए लोग इन्हें पलटू राम कहते हैं, हमेशा इधर उधर पलटते रहते हैं। अभी फिर ये 2024 में आरजेडी को छोड़कर बीजेपी में मिल गए। अभी ना जाने ये सत्ता के लिए कितने बार पलटेंगे। हालांकि इन्होंने कहा 2 बार गलती हुई, अब इधर उधर नहीं जाएंगे। पर बिहार का जनता का इन पर से पूरी तरह से भरोसा उठ गया है। अब ये बिहार में 2025 का चुनाव जीतने के लिए एक नई रणनीति अपनाए हैं। 125 यूनिट फ्री बिजली। 2022 में नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल के फ्री बिजली योजना को मुफ्तखोरी और अव्यवहारिक बताया था। हम शुरू से कह रहे हैं ना कि मुफ्त में नहीं दिया जाएगा, अब बहुत कम पैसे में देते हैं हम लोग। और बाकी कई राज्यों में कुछ लोग अपना कर देते हैं कि मुफ्त में देंगे, और हम तो शुरू से यहाँ बोलते रहे, बाहर बोलते रहे, यहाँ तक कि चुनाव के दौरान। लेकिन 2025 के इलेक्शन से पहले ये यूटर्न क्यों? इन्होंने खुद 1 अगस्त 2025 से 125 यूनिट फ्री बिजली योजना का ऐलान कर दिया है। इस पर उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा तंज कसते हुए कहा कि बिहार में बिजली आएगी नहीं तो बिल कहां से आएगा। यह बात काफी हद तक सही भी है क्योंकि बिहार में अभी तक 24 घंटे बिजली नहीं रहते। बिहार में अधिकतर बिजली की आवश्यकता दूसरे राज्यों से खरीद कर पूरी होती है, तो बिहार में फ्री बिजली आएगा कहां से? नीतीश कुमार जी अपने घर से लाकर तो नहीं भरेंगे, या तो जनता से टैक्स के रूप में पैसा लिया जाएगा, या अरविंद शर्मा की बात सही होगी कि बिहार में बिजली आएगी नहीं तो बिल कहां से आएगा। इससे अच्छा आप बिहार में पावर प्लांट लगा देते जिससे जनता को कम दर पर 24 घंटे बिजली मिलते। लेकिन नहीं, यहाँ तो जनता को मूर्ख बनाकर चुनाव जीतना है। इन्होंने दावा किया कि बिहार में 2005 से 2020 के बीच 8 लाख नौकरियां दी। अब की बार अगर ये चुनाव जीते तो बिहार में 2025 से 30 के बीच 1 करोड़ नौकरियां देंगे। तो अगले बार 5 वर्षों में हम लोग 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देना तय करेंगे। सुनकर बड़ा हंसी है क्योंकि जो इंसान पिछले 20 सालों में सिर्फ 8 लाख नौकरियां दी है,
वो 5 साल में 1 करोड़ नौकरी कैसे देंगे? आप किसे मूर्ख बना रहे, अपने आप को या जनता को? इन्होंने वोट के लिए बूढ़े व्यक्तियों पर टारगेट किया। पहले जो 400 रुपए पेंशन मिलते थे, अब वे 1100 रुपए पेंशन हो गया। लेकिन आपकी ईमानदारी इतने दिनों से कहाँ थी जो चुनाव के समय उभर कर आया? आप 5 साल पहले भी तो ये योजना ला सकते थे, चुनाव के समय क्यों लाए? क्योंकि आपको बूढ़े व्यक्ति का वोट पाना है। 70,000 करोड़ रुपए का क्या हुआ? उसका कोई लिखित प्रमाण पत्र अब तक क्यों नहीं मिला? रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन ये रुपए कहाँ खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, इसका कोई सबूत नहीं। अभी तक इनको 49,000 करोड़ रुपए का प्रमाण पत्र देना है, लेकिन ये अब तक क्यों नहीं दे पाए? कहीं करप्शन में तो नहीं चला गया? बिहार में फैक्ट्री के बाद आप क्यों नहीं करते? बस 4-5 ट्रेनें चला दी और लोग उस पर बैठकर दूसरे राज्यों में जाकर गालियां खाए और मार खाए। यही है आपकी रणनीति। बिहार के जनता से निवेदन है कि अब की बार बिहार के चुनाव में बदलाव होना चाहिए। बिहार में ऐसे लोगों को वोट देना है जो बिहार का विकास के लिए सोचे, बिहार में फैक्ट्रियों के लिए सोचे। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए।